नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है जागरण पॉडकास्ट। मैं हूं शताक्षी सिंह और आप पहुंचे हैं हमारे आजादी स्पेशल के 5वें एपिसोड में। इस शो में हम आपको 6 एपिसोड्स के जरिए भारत की आजादी की पहली लड़ाई से लेकर भारत के आजाद होने के पूरे सफर के बारे में बता रहे हैं। कल के एपिसोड में हमने बात की थी उस हादसे की जिसके बाद गांधी का हौसला लगभग टूट सा गया था। साथ ही हमने बात की थी गांधी इरविन पैक्ट और दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद गांधी जी के हाथ कुछ भी नहीं लगा और उन्होंने दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने की ठानी। लेकिन 4 जनवरी 1932 को उन्हें गिरफ्तार कर बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया, जहां उन्होंने आमरण अनशन भी किया। सितंबर 1932 की सुबह बॉम्बे में लोग भारी मात्रा में पहले से ही इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर हॉल के सामने बरामदे में मौजूद थे। उनकी प्राथमिकता सिर्फ एक थी, महात्मा गांधी का जीवन बचाना, जो लंबी अवधि से अनशन पर हैं और उनके पास 24 घंटे से भी कम समय है। हफ्ते भर से गांधी जी, जो कि राजद्रोह के आरोपों में पुणे जेल में बंद रहे, और BR अम्बेडकर के बीच तनाव जारी है। तमाम समाचार पत्र महात्मा गांधी के घटते बढ़ते रक्तचाप की खबरों से भरे पड़े हैं। वहीं BR अम्बेडकर, जो भारत की बड़ी आबादी यानी कि तथाकथित अछूत वर्ग, जिन्हें आज अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है, उनके लिए संविधान में पृथक निर्वाचन अधिकार की मांग पर डटे हुए थे। लेकिन गांधी जी का तर्क ये था कि ऐसा कोई कानून तथाकथित अछूतों को न्याय दिलाने की मुहिम को कमजोर ही करेगा। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं में जमीन आसमान का अंतर रहा है। दोनों की विचारधाराओं में इसी अंतर के कारण पूना पैक्ट समझौते की नींव पड़ी। इसके पीछे की वजह रही है अंबेडकर का दलितों को विशेषाधिकार दिलाने की जद्दोजहद। उनकी इसी कोशिश का नतीजा था जब 1909 में दलित समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान बना और 1932 में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की। इसी के साथ ही दलितों को 2 वोट का अधिकार मिला, यानी एक वोट के जरिए वोट उन्हें अपने प्रतिनिधि और दूसरा मत के जरिए सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार मिला था। इसे दलितों के अधिकारों की बड़ी जीत बताया गया था। लेकिन इसी बात पर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच विरोधाभास था। इन दोनों में बिल्कुल भी सहमति नहीं थी। दलितों को ये अधिकार मिलने से महात्मा गांधी खफा थे। उनका कहना था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र और उन्हें 2 मतों का अधिकार देने से हिंदू समाज बिखर जाएगा, बट जाएगा। इसे रोकने के लिए बापू ने ब्रिटिश सरकार को कई पत्र लिखे और कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में उन्होंने अनशन करने का फैसला लिया। वो पुणे की यरवदा जेल में अनशन पर बैठे और अपनी बात पर अड़े रहे। अनशन के जरिए महात्मा गांधी ने साफ तौर पर अपना विरोध जता दिया था, लेकिन अंबेडकर का कहना था कि इससे दलितों का उत्थान होगा। ये उनके अधिकार और विकास की दिशा में बड़ा फैसला साबित होगा। महात्मा गांधी ने 18 अगस्त को तत्कालीन ब्रिटिश PM रेमजे मैकडॉनल्ड को पत्र लिखकर विरोध जताया। उन्होंने लिखा, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर मैं इस फैसले का विरोध कर रहा हूँ। मैं इस अलगाव के खिलाफ हूँ। ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक लगाने की बात कही, लेकिन रोक नहीं लगी। उन्होंने 9 सितंबर को दोबारा पत्र लिखकर अपनी बात कही, लेकिन अंग्रेजों ने साफ तौर पर इस पर रोक लगाने से मना कर दिया। वहीं अंबेडकर का कहना था कि महात्मा गांधी के लिए वो एक जायज मांग पर रोक नहीं लगने देंगे, वो अपने रुख पर कायम रहेंगे। लेकिन जेल में लगातार अनशन के कारण गांधी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। लोगों में संदेश गया कि इसकी वजह अंबेडकर है। नतीजा, देश के लोगों में अंबेडकर के लिए नाराजगी और गुस्सा बढ़ने लगा। आखिर में अंबेडकर को कदम पीछे लेने पड़े। अंबेडकर 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे पुणे की यरवदा जेल पहुंचे। यहां महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। कहा जाता है कि बाबा साहेब ने बेमन से रोते हुए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। इसके बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़कर 174 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। पूना पैक्ट का अछूत समाज के बड़े नेताओं ने विरोध किया था। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने पूना पैक्ट के बाद के युग को चमचा युग कहा था। उन्होंने पूना पैक्ट के 50 साल पूरा होने पर 23 सितंबर 1982 को अपनी किताब का विमोचन किया। किताब का नाम था एन एरा ऑफ स्टूजेस, यानी चमचमा युग।
काशीराम ने लिखा था कि पूना पैक्ट की वजह से ही दलित अपने वास्तविक प्रतिनिधि चुनने से वंचित कर दिए गए। उन्हें हिंदुओं द्वारा नामित प्रतिनिधि को चुनने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये थोपे गए प्रतिनिधि हिंदुओं के औजार और या चमचे के रूप में काम करने के लिए मजबूर हैं। काशीराम का मानना था कि 24 सितंबर 1932 को दलितों को चमचा युग में ढकेल दिया गया। 1932 के बाद अंग्रेजों ने एक बार फिर से भारतवासियों को बराबरी का हक दिया। एक बार फिर से 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 को लंदन में तीसरा गोलमेज समझौता हुआ। हालांकि इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला और सभी को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार पाकिस्तान को अलग करने की बात की गई थी। 8 मई 1933 को जैसे ही गांधी ने अनशन शुरू किया, उन्हें शाम 6 बजे रिहा कर दिया गया। फिर साल 1934 में गांधी ने सक्रिय राजनीति को अलविदा कह दिया। उसके बाद देश में पहली बार चुनाव 1937 में हुआ था। इसके लिए 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारतीयों को प्रांतीय शासन के प्रबंध का अधिकार दिया था, जिसकी वजह से पहली बार भारत में चुनाव कराए गए। कांग्रेस को आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा और बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इसी तरह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। कांग्रेस को अंग्रेजों की तरफ से ये भरोसा मिला हुआ था कि सरकार वो ही गठित करेंगे, उसमें गवर्नर जनरल बिना वजह हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम में मिला जुला मंत्रिमंडल, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव के साथ ही विधान परिषदों के लिए भी चुनाव कराए गए। 5 प्रांतों बंबई, मद्रास, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए संपन्न चुनाव में कांग्रेस को आंशिक सफलता प्राप्त हुई। तब बिहार में विधान परिषद की 26 सीटें थी, जिनमें से 8 पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। सबसे ज्यादा मद्रास की 76 सीटों में से 26 कांग्रेस के पक्ष में गई थी। चुनाव के 2 साल बाद ही 1929 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में झोंक दिया। ऐसे में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस ने मांग रखी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। सरकार ने इस मांग की उपेक्षा की, लिहाजा कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्देश पर 15 नवंबर 1929 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था और इसी के साथ एक बार फिर से स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ने लगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस एपिसोड के अंत पर। कल इस सीरीज के आखिरी एपिसोड में आपको बताएंगे भारत के पूरी तरह आजाद होने की कहानी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।